और एक बहुत अच्छी अप्रोच और भी है जिसको बोलते हैं सैंडविच अप्रोच। क्या है ये? सैंडविच अप्रोच। हमारे इस बिजनेस के दौरान काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमको किसी बंदे को ना उसकी गलती समझानी होती है, लेकिन मानव स्वभाव ये बोलता है कि जब भी आप किसी की आलोचना करेंगे, भले ही वो सच्ची हो या गलत हो, वो आदमी उस आलोचना का बुरा मानेगा ही मानेगा। भले ही वो कई बार बोले कि सर आप बोलो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा? मानेगा। वो समझ आ रहा है? लेकिन फिर भी हमें सुधारना तो है ही है। मान लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई आदमी बीच बीच में ना ट्रेनिंग में नहीं आता है, 2-3-4 ट्रेनिंग मिस कर देता है, फिर कभी कभार आता है, छठे चौमाह से आता है, और हम उसको लाना चाहते हैं कि वो पर वीक आए, जिससे वो सीख साख के बढ़िया काम करे हमारे यहाँ। हम ऐसा करना चाहते हैं। तो क्या तरीका है? तो तरीका ये है, जब सैंडविच बनता है तो एक ब्रेड ऊपर, बीच में कुछ चीज वीज लगाते हैं, खीरा लगाते हैं, फिर देन एक ब्रेड नीचे होती है। ऐसे होता है ना? तो इसी तरीके से हमको लोगों को सुधारने और समझाने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आलोचना पूर्णतः एकांत में होनी चाहिए साहब। कई लोग लोगों के बीच में सुधारते हैं किसी को। मैं आपको पर्सनली भी पूछ रहा हूं, माओ को यदि पति कुछ बोल रहा है और सास भी खड़ी है, ससुर भी खड़ा है, ननद भी खड़ी है ना, और देवर भी खड़ा है, और आपकी बहन भी खड़ी है, और बच्चे भी खड़े हैं, और फिर पति कुछ सुधार रहा है आपको, बोला तुम में अकल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती थी, ये नहीं बोल सकती थी, फोन नहीं कर सकती थी मेरे को। कितने लोगों को लग रहा है ये थोड़ा ज्यादा बुरा हो रहा है अभी। क्यों? क्यों? बात तो नॉर्मल है, लेकिन हो क्या रहा है? समय सही नहीं है, जगह सही नहीं है ना? वो बेचारी देवर के सामने वो भाभी है, सास के सामने बहू है, और वो दूसरों के सामने कौन कौन थे, भूल गया मैं, बच्चे हैं, उनकी माँ है। कल वो जब माँ बच्चों को कुछ समझा रही होगी और तुमने माँ को बच्चों के सामने डांट दिया, कितने लोग बोलते हैं उसका प्रभाव कम हो रहा है बच्चों पे अभी? आवाज नहीं आ रही? सेम वे में हमारे नेटवर्क में भी आपकी डाउनलाइन में गलती करने वाला आदमी भी तो किसी का अपलाइन है। आवाज नहीं आ रही? और यदि वो किसी का अपलाइन है और हम उसके सामने, उसी के नेटवर्क के सामने उसकी कोई बात, उसकी कोई गलती, कोई मतलब क्या है ना, चौड़े में सुधारने की कोशिश करते हैं, तो कितने लोग बोलते हैं महान अपमानजनक काम हो रहा है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आगे पूरी टीम टूटेगी आगे जाके। क्यों टूटेगी? क्योंकि आपका तो पता नहीं ये सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, लेकिन कल उसका प्रभाव कम हो गया, वो भी किसी को नहीं समझा पाएगा, सुधार पाएगा आज के बाद। समझ आ रहा है आपको? तो कभी भी किसी की कमी बतानी है तो कब बतानी है? बिल्कुल अकेले में। कहां पर? बिल्कुल अकेले में। कितने ही सुपर अपलायन है किसी के, लेकिन आपको जब भी अगर किसी के बारे में कोई बात करनी है या जब भी आपको किसी को कुछ समझाने की कोशिश करनी है, तो पूर्णतः कहां करनी है? बिल्कुल एकांत में। बिल्कुल एकांत होना चाहिए, लोगों के बीच में कभी भी नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? दूसरा नियम है सैंडविच अप्रोच का कि आलोचना की प्रस्तावना नम्रतापूर्वक शब्द और बधाई से करें। जैसे उन्हीं को हम बता रहे हैं, भाई साहब कोई मान लेते हैं, उनको बता रहे हैं कि साहब आपका फ्यूचर बड़ा स्ट्रांग है। दिनेश जी बात कर रहे हैं उन्हीं से, गर्ग साहब से, गर्ग साहब आपका फ्यूचर बड़ा स्ट्रांग है, आप मेहनत बहुत लंबे समय से हमारे साथ कर रहे हो, और आप जैसा विजनरी आदमी नहीं देखा गर्ग साहब मैंने, क्योंकि आपने एक बार काम किया, दोबारा फिर आपको इस बिजनेस के बारे में अच्छाइयाँ लगी और दोबारा आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। यानी हम ढूंढ ढूंढ के उनकी जिंदगी से अच्छी बातें क्या हैं, पहले ब्रेड लगा रहे हैं। किस बात के लिए? क्योंकि बाद में थोड़ा खीरा लगाना है बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? पहले क्या लगाने की कोशिश कर रहे हैं? ब्रेड। क्योंकि बीच में क्या लगाना है? खीरा। थोड़ा कड़वा होगा, वो थोड़ा लगाना है बीच में बाद में, तो पहले ब्रेड लगा रहे हैं। लेकिन बोला ठीक है, सारी तारीफ करने के बाद बोला गर्ग साहब अगर आप परमिशन दें तो एक छोटी सी बात है जो बस मैं थोड़ी सी कमी नहीं है आप में, बस थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश है, यदि आप कहो तो बताऊं। उसकी भी परमिशन लो आप पहले। बोला बताओ सर, आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं, अकेले में।
तो बोला मेरे भाई गर्ग भाई, बात इतनी सी है कि यदि तू बीच बीच में ये जो आप गुस्सा करते हो ना, यदि आप ये छोड़ दोगे तो मतलब आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है यार। बस इतना सा कह के एक लाइन, बस ज्यादा नहीं खींचना है इसको। यानी कई बार हम खीरा इतना भर देंगे, अगर ब्रेड लगाई मान लो 3 तारीफ करी और खीरे डाल दिए उसमें 35। कितने लोग ऐसा बर्गर ऐसा वो खा सकते हैं सैंडविच? ब्रेड ज्यादा होती है कि सैंडविच में और बाकी चीजें ज्यादा होती हैं? ब्रेड ज्यादा होती है ना। तो एक ब्रेड लगाने के बाद खीरा डाला, एक बात बताई, फिर अगली बार अब क्या कर रहे हैं, अब उनको होप दे रहे हैं, फ्यूचर बता रहे हैं, दोबारा तारीफ कर रहे हैं कि सर आपका फ्यूचर गर्ग साहब बहुत ही ब्राइट है हमारे साथ, मैं बता रहा हूं। दूसरी ब्रेड लगा रहे हैं अब नीचे की, यू विल बी डायमंड इन नेक्स्ट 18 मंथ, 18 महीने में डायमंड बन जाओगे आप। बस बात इतनी सी है। अगर बीच का जो मैंने बोला था थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दे लिया और बोला यार आपके साथ मिलके हम लोग काम करेंगे, और आपने जो कमबैक किया है ना, इस बार ये जाया नहीं जाएगा, इस बार हम मिलके बहुत बड़ा काम करने वाले हैं यार। कितने लोग बोलते हैं बात बन गई, अभी जो सुधार होगा हो जाएगा। अच्छा, इतने में भी अगर गर्ग साहब नहीं सुधर रहे या बार बार बोल रहे हैं फिर भी नहीं सुधर रहे, या कोई एक्स आदमी नहीं सुधर रहा, तो कितने लोग बोलते हैं अभी डांट फटकार के सुधारना पड़ेगा ना? नहीं, मान लो कि बंदा इतना ही सुधरेगा क्योंकि वो अपने मैक्सिमम प्रयास कर चुका है, इससे ज्यादा आप वो सुधरेगा नहीं। अब आपको तौर तरीके निकालने हैं कि ऐसे ही बंदे के साथ 75% पे ही कैसे काम चलाना है, 100% बनाने की कोशिश नहीं करनी है। समझ में आ रहा है आपको? और कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेवर चेंज का बोर्ड लगा के घूम रहे होंगे, जो बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे, बिल्कुल भी बदलाव नहीं दिखेगा। ऐसे आदमी को बदलने की कोशिश मत करिए, आदमी को ही बदल दीजिए। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? ऐसे आदमी को बदलने की कोशिश मत करिए, क्या करिए? उसको ही बदल दीजिए। नीचे से दूसरा ऑप्शन, कोई और ऑप्शन, कोई बढ़िया आदमी, कोई समझदार बंदा निकालने की कोशिश करिए। गर्ग साहब सिर्फ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ आप ऐसे अन्यथा ना लें कोई भी बात। जी जी, तो नाम आ गया तो इसलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आलोचना को व्यक्तिगत ना बनाएं कभी भी। व्यक्तिगत का मतलब है कि आदमी के गुणों से घृणा करें, आदमी से घृणा करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हैं ये बात? आपने गाना सुना होगा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ऐसा सुना है ना, कुछ गाना था पहले, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं करो। सही है? तो वो रूल हमको अपनाना पड़ेगा कि भाई इसकी कमियां, जो इसके एक्शन है ना, उनके हम लोग खिलाफ हैं, हम आदमी के खिलाफ नहीं है। कई बार हम एक्शनों के खिलाफ ना होके किसके खिलाफ हो जाते हैं? आदमी के खिलाफ हो जाते हैं। वो खिलाफ नहीं होना है हमको। और अगर आप कुछ सुधार बता रहे हो तो इलाज भी बताएं उसके साथ कि सर यदि आप पर वीक ट्रेनिंग में आने लगोगे, पर वीक यदि आप ऐसा करने लगोगे, गुस्से के टाइम यदि आपको गुस्सा आता भी है तो आप उल्टी गिनती गिनने लगोगे, यदि आप मुस्कुराने लगोगे उस टाइम थोड़ा सा यदि आप मान जाओगे, रुक जाओगे, झुक जाओगे, तो फिर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इलाज भी बताना जरूरी है, क्योंकि वो बेचारा इलाज कहां से ढूंढेगा, वो तो बीमार है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब सैंडविच अप्रोच है। कितने लोग बोलते हैं इसका ध्यान देंगे? सैंडविच अप्रोच का देना चाहिए।